Yeah. So, in all that exists and moves in the world, that which lives and moves in every expression, I dwell both as the source and as the manifestation. I am there as the source in the form of intelligence. There is no expression in the cosmos which does not have intelligence. So, I permeate all my creation both as the source and as the source of intelligence and as the manifestation. तो कृष्ण कहता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे ही निकलता है, मुझसे ही उभरता है, मैं ही वो चीज बनता हूँ, वो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं हूँ। सर्वज्ञ हूँ, मैं हर जगह पर हूँ, मैं बीज भी मैं हूँ और उसका जो रूप बनता है वो रूप भी मैं ही हूँ। प्लीज कोरिलेट दिस टू अनदर एक्सप्रेशन ऑफ वासुदेव। इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ड्वेल्स द लॉर्ड सुप्रीम। अगर सब कुछ वो है, एक जगह पे वो कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं, ओके, और दूसरे एक श्लोक में वो कहते हैं कि हरेक के हृदय में मैं रहता हूँ, हरेक के दिल में, हरेक के हृदय में मैं रहता हूँ। इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ड्वेल्स द लॉर्ड सुप्रीम, नॉट इन द सेंस ऑफ एन आइडल और इमेज बट एज द डिवाइन। तो वो जो भी कुछ है, वो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो भी उसका स्वरूप हो, वो जो भी जैसा भी हो, तो वो हमारे दिल में होता है, बसा हुआ है, हर एक में बसा हुआ है। So here in the seventh chapter, let us learn to discriminate Bhakti Yoga, which is a mental abode, the dimension of symbology, and Gnan Yoga, which is the orbit of ideation and conceptualization. Discriminate between these two from Vijnana Yoga, the yoga of supreme knowledge, which gives the secret of creation, both transcendental and immanent, the intelligence, both immanent and transcendental. राइट। देखो, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये दोनों के बीच का फर्क हमें समझना होगा। आ, भक्ति योग जो है, वहां पे मैं और मेरा भगवान, ओके, ये आता है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे रूप है, कोई देव है, कोई देवता है, कोई देवी है, तो वहां पे दो है। और ज्ञान योग ये कहता है कि तुम ही सब कुछ हो, वो शक्ति जो है वो तुम ही हो, वो भगवान तुम ही हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्मण हो, वही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ये जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये दोनों का जो फर्क है ये हमें समझना होगा। और ये दोनों से अलग तीसरी चीज है जो है विज्ञान योग, विशिष्ट ज्ञान का योग जो है, योगा ऑफ सुप्रीम नॉलेज। ये जो है, इसको, ये तीसरी चीज है। और ये जो विज्ञान योग है या विज्ञान जो है, हाँ, विशिष्ट ज्ञान जो है, इसको कहा जाता है पराज्ञान। हाँ, भक्ति योग अभी शरीर में यहीं पे, ज्ञान योग भी अभी शरीर में यहीं पे, लेकिन विज्ञान योग जो है, हमको ये सारा जो कुछ हम है, इसको छोड़ के परा जाना होगा। हाँ, अपरा से परा जाना होगा, उसको कहेंगे विज्ञान योग। द सुप्रीम इंटेलिजेंस ड्वेलिंग इन ईच ह्यूमन बीइंग एज आत्मन परमात्मन ब्रह्मन इज द सेम इन एसेंस एंड सेम इन क्वालिटी। हाँ, अब देखो, हम, आपने ये भी सुना होगा, अरे यार, जो लोग आत्मा है ये जानते हैं, उनके मुख से भी ये सुनने को मिलता है, वो अच्छी आत्मा है, वो बुरी आत्मा है। ओके। तो यहाँ पे फिर से विमला जी वही कह रही है कि आत्मा की जो क्वालिटी है, आत्मा का जो एसेंस है, वो सब में एक सा है। इट डज नॉट चेंज। ब्रह्मन, परमात्मा, आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, वो क्वालिटी और एसेंस में सेम है। जो बाहर ब्रह्मांड का जो जो लेट मी से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा का जो एसेंस और क्वालिटी है, वही एसेंस और क्वालिटी हमारे आत्मा की भी है। तो कृष्ण जो उस एसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वही एसेंस हमारे अंदर भी है, ये समझना है। दैट महात्मा
that enlightened being who can see with his sensitivity that Vasudev the supreme dwells in everything is really rare. और ये कृष्ण खुद कह रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है जिसको हरेक में आत्मा दिखता हो। वेदर इट इज अ डॉग और अ स्कॉलर, उसके लिए चाहे वो कुत्ते की आत्मा हो, चाहे वो कोई बड़े ज्ञानी की आत्मा हो, उनके लिए तो आत्मा आत्मा है। द सेम सुप्रीम रियलिटी ड्वेल्स दे। वो जितने प्यार सम्मान मान से वो बहुत सीखे समझे व्यक्ति के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, वैसा ही वो बर्ताव हर एक प्राणी और पक्षी के साथ करेंगे, बिकॉज उनके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑलराइट। तो ऐसा आदमी जिनको हरेक में भगवान दिखता है, जिनको हरेक की आत्मा दिखती है, उसको क्या कहते हैं? महात्मा। और ऐसा महात्मा बहुत रेयर है। what is referred to is the divinity, please do see this। तो जब कृष्ण बात करते हैं तो वो इस चैतन्य की बात कर रहे हैं, देवत्व की बात कर रहे हैं। द सेल्फ जनरेटेड कॉस्मोस इज नॉट अ मैन मेड वर्ल्ड। जो स्वयंभू ये परब्रह्म है, ये स्वयंभू ब्रह्म है, वो किसी इंसान का स्पर्श उसको नहीं हुआ, किसी आदमी ने उसको नहीं बनाया। सोसाइटीज आर मैन मेड, समाज मनुष्य ने बनाया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मैन मेड, वॉर्स आर मैन मेड, बट द कॉस्मोस इज सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ हार्मोनाइज्ड रियलिटी। तो साइंस टेक्नोलॉजी हमने बनाई, वॉर्स यानी युद्ध भी तो हमने बनाए हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वयं बने हैं, स्वयं निर्मित है, स्वयं प्रेरित है, स्वयं स्थापित है, और स्वयं ही सब कुछ है। उनको किसी ने कुछ भी, उनको किसी ने नहीं घड़ा, नहीं बनाया। अब ये जो बात हो रही है, द ब्रह्म विद्या एंड योग शास्त्र, नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी एंड योगा प्रैक्टिस हेल्प्स। अगर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करें, यानी हम अगर वेदांत का अभ्यास करें और साथ में योग शास्त्र का भी अगर हम अभ्यास करते हैं, तो इट विल हेल्प द एनक्वायरर्स टू हार्मोनाइज देयर एनर्जीज विद द कॉस्मिक एनर्जी। तो एक तरफ पिंड से जुड़ेंगे, दूसरी तरफ ब्रह्मांड से जुड़ेंगे। अगर हम ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर रहे हैं तो ब्रह्म को जानेंगे, योग शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं तो हम मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर ये सारी चीजों को जानेंगे। हार्मोनाइजेशन ऑफ द एनर्जीज इज द सीक्रेट ऑफ योग। योग क्या है? योग का शब्दार्थ अगर हम देखें या उसका मूल धातु अगर हम देखें तो वो क्या है? योग यानी जुड़ना। तो हमारे अंदर यूनियन कहते हैं ना, तो हमारे अंदर ये सारी जो अलग 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 शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जब हम एकजुट लाते हैं या जुड़ते हैं तो ये बन जाता है योग। And Ayurveda, which is the science of harmonizing psychophysical energies, is the secret of health। और आयुर्वेद जो है ये हमें क्या देता है? शरीर आरोग्य का मंत्र देता है, हम निरोगी कैसे रहे ये बताता है। Spirituality is the science of harmonizing individual and cosmic energies, discovering the harmony and living in such a way that the harmony is not violated, that the orderliness of cosmic life is not violated। अध्यात्म क्या है? तो हमारी शक्तियों को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक रूप करना, यही अध्यात्म है। जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे जो भी एक सूत्र है, इस सूत्र को हम बिगाड़े नहीं, ये हमने सीखना है। जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। फिर इसको ये बिगड़ता कैसे है? हमारे इंटरफियरेंस के वजह से बिगड़ता है। हम इसमें अड़चन लाते हैं, हम इसका मार्ग में रुकावटें लाते हैं। ऑलराइट। सो फर्स्ट ज्ञान, नॉलेज। तो पहले ज्ञान प्राप्त करो।
जो हम लोग कर रहे हैं. ओके. So first jnana, knowledge, and then vijnana, insight into the supreme reality, then Purusha and Prakriti, the cause of creation and creation as inseparable. ऑलराइट. तो पहले ज्ञान प्राप्त करो और फिर पराज्ञान यानी विज्ञान को जानो. तो पराज्ञान विज्ञान ये अपने आप हमें उसकी तरफ हम अपने आप बढ़ते जाएंगे. वी आर लुकिंग ब्रीफली एट द एसेंशियल पॉइंट्स. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस अध्याय के, हम उसी को अभी ध्यान दे रहे हैं. दिस लैंग्वेज ऑफ इमैनेंस एंड ट्रांसेंडेंस ऑफ रियलिटी, द inseparableness of matter and spirit, the interwoven nature of the manifest and the unmanifest, the everythingness contained in the nothingness of space is something indescribable. और मैं भी इसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगी. जो दृश्य है और जो अदृश्य है, दोनों में वही चैतन्य है, इतना ही कहूंगी. ऑलराइट. दोनों में कोई फर्क नहीं है. और सब कुछ में भी वही है और कुछ नहीं में भी वही है. हाँ, कोई फर्क नहीं है. और इसको शब्द में नहीं समझा सकते, बहुत मुश्किल है. दैट दे कुड वर्बलाइज एंड डिस्क्राइब इट. जिस चीज को शब्द में समझाया, नामुमकिन अगर नहीं कहा तो भी बहुत मुश्किल है, ऐसी चीजों का वर्णन ये ऋषि मुनियों ने उपनिषद के माध्यम से हमें समझाया है. तो ये उनका मतलब, ये उनकी ग्रेटनेस बनती है. They could verbalize and describe it, even in such terms, shows a marvelous human genius. Every time I study the Gita, which I have been studying for at least the last 50 years of my life, every time you touch it, you find a new nuance, a new ray of light coming out of the words. कहती है 50 साल से मैं भगवत गीता का अभ्यास कर रही हूँ. हर बार भगवत गीता को हाथ लगाती हूँ, हर बार किसी श्लोक का अभ्यास करने लगती हूँ, कुछ न कुछ नया दिखता है, कुछ न कुछ एक नया उसका मतलब निकलता है, एक नई समझ हर बार मुझे मिलती है. लेट अस लुक एट द 11th वर्स, चैप्टर 7. 7वें अध्याय का 11वां श्लोक को देखते हैं. Every verse reveals the majesty of the Vedic perception of life, and every word in the 700 verses of the Bhagavad Gita are like gems that shine with the glow of pristine beauty and ultimate reality. हाँ, खुद ने ही उसका वर्णन करने को, वेद उपनिषद का ज्ञान की सुंदरता का वर्णन करने को यहाँ पर विमला जी इतने सुंदर शब्द का प्रयोग कर रही है, उपयोग कर रही है. और वो कहती है कि भगवत गीता के 700 श्लोक है और ये 700 श्लोक में हर श्लोक का हर शब्द एक रत्न है. इतना वो सुंदर है, इतना वो परफेक्ट है. Here the word बल has to be noted specifically. तो ये जो 7वां अध्याय का 11वां श्लोक है, इसमें एक शब्द उन्होंने बोला है, वो है बल. अब ये बल को समझते हैं. इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द वर्ड पावर और स्ट्रेंथ. अगर आप बोलोगे बल यानी पावर या बल यानी स्ट्रेंथ, यही कहेंगे ना हम, लेकिन ये उसका गलत अर्थ होगा, ये उसका अर्थ नहीं है. फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ देर इज अनदर टर्म इन संस्कृत. हाँ, ये जो पावर और स्ट्रेंथ है, इसमें ये संस्कृत के कौन से शब्द का अर्थ है? शक्ति. पावर यानी शक्ति, स्ट्रेंथ यानी शक्ति. बल क्या है? बल refers to the energy aspect of the physical body and the psychological structure combined together. शारीरिक बल, शारीरिक शरीर जो हमारा है और हमारी जो मानसिकता है, ये दोनों की ऊर्जा जब एक हो जाती है तो उसे बल कहते हैं. इज इट क्लियर? When the physical body and the psychological structure are combined together, then the energy aspect of that body and mind is called as bala.
मन शरीर की ये जो ऊर्जा है, ये जब एक हो जाती है, इसको कहते हैं बल। सो द एनर्जी वाइब्रेटिंग इन अ लिविंग पर्सन और क्रीचर is the manifestation of the presence of Brahman in that creature. तो अ हमारे अंदर जीव है, ये हमको कैसे पता चले? आत्मा है, ब्रह्म है, ये हमको कैसे पता चलती है? क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है ये महसूस होती है। अवर एनर्जी वाइब्रेट्स, we are vibrating energy, so we know that the Brahma is there, the prana is there, the consciousness is there. Okay, लेकिन ऊर्जा कौन सी वाली ऊर्जा? what kind of energy, right? अगर किसी भी शरीर में ऊर्जा है तो हम कहते हैं कि ये ब्रह्म है। पर कौन सी प्रकार की ऊर्जा, कितनी ऊर्जाएं हैं, राइट? तो the qualifications come in the second part of the verse, namely the energy that is neither attached to any object or individual external to the person, nor attached to its own cognition inside the person. बहुत डीप बात यहाँ पे हो रही है। ये जो जीवात्मा है, इसके अंदर वो जो आत्मा, वो जो ब्रह्मण है, तो वो ब्रह्मण की ऊर्जा, ऊर्जा के माध्यम से वो ब्रह्मण है, ये हमें पता चलता है। कौन सी ऊर्जा? विच एनर्जी? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, अभी यो, या, ऑल राइट। सो विच एनर्जी, दैट इज द क्वेश्चन। सो द एनर्जी, वो वाली ऊर्जा न जो बाहर किसी भी चीज के मोह में नहीं है, बाहरी किसी भी चीज को जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ तक तो हम बात समझ सकते हैं ना, मोह माया रखनी नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ये हम किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु में मोह माया में नहीं आएंगे, पर उतना काफी नहीं है। वो ऊर्जा जो बाहर कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन खुद के ही सोच विचार और भावनाओं से भी जुड़ी नहीं है। अपने ही विचार, अपने ही दृष्टिकोण, अपने ही कॉग्निशन, परसेप्शन, उससे उससे भी वो, उसके भी मोह माया में नहीं है। ऐसी ऊर्जा, उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं कृष्ण। ऑलराइट, if a person is conscious all the time that there is energy in him or her, then the desire to utilize that energy for satisfying attraction or repulsion, ambition or comparison comes about. और ये इतने सहजता से होता है। अगर हमको ध्यान में आ जाए ना कि हमारे अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हाँ, कोई ना कोई ऊर्जा है, तो हम मोह टाल नहीं सकते। उस ऊर्जा का हम कुछ ना कुछ उपयोग करेंगे, उस ऊर्जा का यूज हम कुछ ना कुछ करेंगे। द डिजायर टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, और वो भी जो चाहिए, जो चीजें चाहिए उसके लिए, जो नहीं चाहिए उसके लिए, फॉर बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एम्बिशन और कंपैरिजन। हियर बल इज द प्योर एनर्जी। तो बल वो ऊर्जा है जो शुद्ध है, जिस जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, किसी भी चीज की मोह में नहीं है, न बाह्य न आंतरिक, अंदर के भी नहीं और बाहर के नहीं। ऐसी ऊर्जा जो कहीं भी हमने अम, कहीं भी उसका कोई उपयोग नहीं किया है, वो जो प्योर ऊर्जा होती है उसको कहते हैं बल। आर यू गेटिंग इट? इज दिस क्लियर और इज दिस कंफ्यूजिंग? कैन somebody just tell me, is it clear? Yeah, all right. So, Bala is the pure energy, unfocused, unattached to any external object or individual, and free of obsessive consciousness of its own presence. ये बल जब आ जाता है ना,
तो अहम ब्रह्मास्मि में भी छूट जाता है। अपने खुद का अस्तित्व की आपण म्हणतो ना, आपल्या अस्तित्वाची जाणीव, हा अस्मिता पण म्हणू शकतो आपण ह्याला, वो भी छूट जाता है at the gross level or at the subtle level. Vasudev says that divinity is reflected in that energy. वो ऊर्जा जो है ना, उसमें देव तत्व है, देवत्व है। Bala is a very dangerous expression which has been misused and abused by practically all the modern schools of spiritual teachings in India and perhaps elsewhere. इस बल को बहुत गलत तरीके से समझा गया है। लेट अस लुक एट द वर्ड धर्म। तो ये हो गया बल। अब हम एक दूसरे, एक ये वाले श्लोक में दूसरा एक शब्द है, वो है धर्म। Here the word dharma does not indicate any institutionalized code of conduct. It is the principle of cohesiveness that helps the cosmic intelligence to sustain the built-in orderliness and harmony in the cosmos. Sustaining harmony and orderliness in the community or society where human beings live together. Living together or sharing life becomes nearly impossible unless a principle of cohesiveness or a feeling of togetherness exists among the members psychologically, in their perspective, in their approaches, in their attitudes. अब यहाँ पे धर्म ये शब्द को समझते हैं। धर्म वो चीज है जो सब चीजों को जोड़ कर रखता है, जहां पे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इस समाज में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर धर्म हमारे अंदर, धर्म का एहसास हमारे अंदर नहीं है, तो हम किसी से भी एक रूप नहीं हो पाएंगे, हम किसी के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हम सब एक है, ये जो भावना है, ये जो विचार है, इसी को धर्म कहते हैं। अब यहाँ पे ये धर्म का एक नया एक्सप्लेनेशन निकलता है। हमारी दृष्टिकोण में, हमारे मानसिकता में, हमारे एटीट्यूड में, अप्रोचेस में ये होना चाहिए, हम सब एक है, सारे जीवात्मा एक है, और ये सारे जीवात्मा में का परमात्मा का अस्तित्व है। ठीक है। हियर द डिविनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ कोहेसिवनेस एक्सप्रेस थ्रू डिजायर। ओके, नाउ हियर इज, और एक ये जरा समझ लो इस बात को। देवत्व है ना, ये देवत्व वो है जो सब चीजों को जोड़े रखता है। कोहेसिवनेस यानी एकजुट रहना। एक्सप्रेस थ्रू डिजायर, कैसे जुड़ते हैं हम एक दूसरे को, कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या है वजह हमारे जुड़ने की? हमारी इच्छा। हाँ, इच्छा के माध्यम से हम एक दूसरे को जुड़ते हैं। वॉट ब्रिंग्स अस टुगेदर? द डिजायर। द डिजायर हैज टू बी देयर। द primordial desire, if it wasn't there, the brahmanda only would not have got created. हाँ, वो जो मूल इच्छा थी, हाँ, कि मैं नहीं हूं और मैं होना चाहता हूँ, तो उसी में से तो सारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ। तो ये इच्छा के माध्यम से, अगर इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जुड़ सकता है, सब कुछ एकजुट रह सकता है, और एक साथ रहना, एकत्रित होना, इसी को देवत्व कहते हैं। राइट। द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द एनर्जी बल। इस श्लोक का जो पहला वाक्य है, इसमें बल की बात हो रही है। इट इज स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड बाय कॉलिंग इट द एनर्जी ऑफ डिजायर। ये बल की ऊर्जा जो है ना, ये काम में से आती है। ये बल ऊर्जा जो है, ये शुद्ध ऊर्जा जो है, जिसको बल कहते हैं, ये ऊर्जा कहाँ से आई? काम में से आई, इच्छा में से आई। ऑलराइट, सो इट फ्रॉम डिजायर, काम। काम इज द प्योर एनर्जी ऑफ डिजायर। काम किसे कहते हैं? हाँ? सिर्फ वासनाओं को काम नहीं कहा जाता। काम किसे कहते हैं? कोई भी इच्छा होने दो, इच्छा को कहते हैं। कामनाएं, हम कहते हैं ना, हम कामना करते हैं,
तो ये बन गया काम, द प्योर एनर्जी ऑफ डिजायर. Generally, it is understood to imply the sexual impulse, but it seems to me that we narrow down the content of that word by applying it exclusively to sexual relationship. The whole sacredness, sanctity of the energy of desire, kama, gets polluted. अगर आप काम यानी सिर्फ शारीरिक संबंध को काम मानते होगे, या शरीर संभोग की इच्छा को आप काम मानते होगे, तो ये शब्द का उल्लंघन होगा. ये काम, इस शब्द का दूषित करोगे आप अगर आप सीमित कर दोगे. यू बाय पोल्यूटेड, गेट द वर्ड काम गेट्स पोल्यूटेड, डैमेज्ड बाय नैरोइंग इट डाउन टू सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, इम्पल्सेस और सेक्सुअल इंटरैक्शन. तो काम यानी काम वासना के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं. काम यानी इच्छा. इच्छा के बगैर बल जागृत नहीं होगा. देर कैन नॉट बी बल विदाउट इच्छा, विदाउट डिजायर. ठीक है. We will look at that word kama, devoting a few minutes to it because it is an important aspect of the teachings of the Gita. अब गीता में इस काम के बारे में जो भी कुछ सिखाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस शब्द का थोड़ा अभ्यास करेंगे. द गीता डज नॉट प्रिस्क्राइब दैट यू एक्सटिंग्विश द एनर्जी ऑफ डिजायर इन यू. सबसे पहली बात भगवत गीता की ये समझ लो, कोई इच्छा को तुमने दबाना, खत्म करना नहीं है. आप इच्छाएं रख सकते हैं. इफ देर इज नो एनर्जी ऑफ डिजायर, देन देर वुड बी नो वॉर्मथ इन लाईफ. ऊब म्हणतो ना आपण, हा, इच्छेशिवाय ऊब कशी मिळेल. दोन, जब दो चीजें जुड़ती है, इनके बीच में जो वार्मथ तैयार होता है, अगर इच्छा वहां पे नहीं है तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैन यू फील वार्म टुवर्ड्स ईच अदर? नो, यू विल फील डिस्टेंट, you will feel far away, you will feel dry, right? So kama, desire. Yes, Suchitra. स्वर योगा लेवल 2. बिल्कुल, स्वर योगा लेवल 2. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, यहाँ पे हमने काम का काफी अभ्यास किया कि वो होना बहुत जरूरी है. तो द डिजायर, मोक्ष की भी इच्छा है ना. हाँ, हम जानते हैं कि उस इच्छा को भी छोड़ना होगा, लेकिन वो इच्छा है इसलिए अभ्यास तो कर रहे हैं, राइट? कि ये मोक्ष क्या है यार, एग्जैक्टली कौन सी चीज से हमें मुक्ति चाहिए, हम कहाँ बंधन में है, कौन सा बंधन को हमने जानना है ताकि हम उससे मुक्त हो जाए. ये सारी बातें समझने के लिए हमें पहले इच्छा तो होनी होगी, तब जाके हम वहां तक पहुंचेंगे, राइट? सो द एनर्जी ऑफ नो. सो नाउ if there was no energy of desire, then there would be no warmth in life. It is like having blood without warmth, having all the organic vitality without the warmth of desire. ठंडा खून कहते हैं ना हम, और जो ज्यादा ज्यादा गर्म होता है उसको कहते हैं इसका खून बहुत गर्म है. जो गुस्सेलू वगैरह होते हैं ना, उनका हम कहते हैं इसका खून बहुत गर्म है, या बहुत जो प्रोएक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, राइट? अगर खून है तो उसमें वार्मथ होना ही है, हाँ, अदरवाइज हम ठंडे पड़ जाएंगे, राइट? नाउ दैट एनर्जी ऑफ डिजायर इज कॉल्ड द कंपेनियन ऑफ द डिवाइन. तो काम देवता, राइट? तो ये जो देवता है, इनका डिजायर को ही काम देवता कहा गया है. यू मे हैव कम अक्रॉस द वर्ड शिव शक्ति. शिवा इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय शक्ति. देखो, शिव शक्ति एक साथ ही होते हैं, शिव शक्ति के बगैर कभी नहीं होते. विच इज द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ गॉड हेड विच क्रिएट्स, परवर्ड्स एंड डिसॉल्व्स द यूनिवर्सेस. शिवा हियर रिप्रेजेंट्स ब्रह्म, द ट्रांसेंडेंट एब्सोल्यूट एस्पेक्ट. तो शिव क्या है? शिव यानी ब्रह्म ही है. दिस एनर्जी ऑफ डिजायर इज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ लाइफ. हमारे जीवन के साथ सतत होती है. ये जो काम देवता है हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, ये हर पल हमारे साथ, या काम शक्ति बोल दो,
तो देवता बोलो शक्ति बोलो, लेकिन ये जो है ये हमारे साथ जीवन भर रहती है। वेरेवर देर इज लाइफ देर इज दिस एनर्जी। जहां जहां जीव है वहां वहां पे काम है। वन हैज टू डिस्कवर इट्स नेचर। लेकिन काम का रूप क्या है, हाँ, इसको हमने समझना होगा। लुक एट द फ्लेम ऑफ डिजायर kindled in your heart without directing it towards an object outside of you, or without directing it towards any of the organs of your body. To look at the flame of desire, its heat spreading throughout the body, to watch it upsurge is great fun. जब जब हमारी काम जागृत होती है, ज्यादातर वो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ होती है, हाँ, या किसी विषय की तरफ होती है। तो हमारी काम जो है जागृत होते ही किसी न किसी बाहरी चीज से जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप कुछ अलग अनुभव लेना चाहते हो, अगर आप थोड़ा मजा लेना चाहते हो, तो आंख बंद करो, मेडिटेशन में बैठो और अपने दिल में ये काम की जागरूक होने का की जो क्रिया है इसको देखो कि ये इच्छा जब व्यक्त होती है तब पूरा शरीर गर्म हो जाता है। हम्म? उसको कहीं बाहर नहीं फेंकनी है, उसको शरीर के अंदर ही महसूस करना है। जैसे उसकी जागृति है इसको महसूस करना है, और ये करोगे बहुत मजा आएगा, कहती है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक अनुभव बनेगा। पीपल कैन नॉट सस्टेन दैट प्योर परसेप्शन ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस एनर्जी और काम। वो उसको पकड़ के रखना, उस इच्छा को, जब हमारे शरीर में वो उभरती है तब उसको पकड़ के रखना, उस पर एकाग्र रहना बहुत मुश्किल है। दे कैन नॉट परसीव द फैक्ट ऑफ डिजायर विदाउट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। क्यों बहुत मुश्किल है पकड़ के रखना? क्योंकि ये काम जो है ना, या तो किसी चीज के स्वीकार के लिए उभरता है या तो किसी चीज का नाकार के लिए उभरता है। तो टू आइदर इट इज टू रिजेक्ट समथिंग और इट इज टू एक्सेप्ट समथिंग। देर हैज टू बी समथिंग एट द एंड ऑफ द डिजायर, एट द अदर एंड ऑफ द काम। पॉइंट आ रहा है ध्यान में? या ममता, सुचित्रा, इज इट क्लियर? हाँ, जो यहाँ बोला जा रहा है समझ रहा है, राइट? तो जो इच्छा है ना, इसको टारगेट चाहिए, और वो टारगेट काफी नहीं है। वो मेरी पसंद का है या मेरी बिल्कुल पसंद का नहीं है, ये होना बहुत, ये ही होता है, right? So here what saying that they cannot perceive the fact of desire without accepting or rejecting it, without condemning it or criticizing it or getting victimized by it. हमारे दिल में जब कोई इच्छा जागृत होती है, हमारे दिल में जब कोई इच्छा उभरती है ना, तो या तो उस इच्छा को हम दबाते हैं, या तो हम उस इच्छा का स्वीकार करते हैं, या तो हम उस इच्छा को क्रिटिसाइज करते हैं, या तो उसको कंप्लेन करते हैं, या तो उसको विक्टिमाइज करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी, ये तो नाम होना ही नहीं चाहिए था। जब भी मन में, कहने का मतलब ये है, जब भी मन में इच्छा जागृत होती है, हम उसको रिएक्ट करते हैं। हम या तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं, या तो रिजेक्ट करते हैं, या तो उसको कुछ ना कुछ हम उसको रिएक्ट करते हैं, या तो विक्टिमाइज या तो कंडेम करते हैं। wherever this energy of desire stirs in the body, it gets activated in the period of puberty, by the time the child crosses the age of 12 or 13. हाँ, so wherever this energy of desire stirs in the body, अब ये जो इच्छा है, ये जो काम की ऊर्जा है, ये जीवन के कोई कोई, हमारा जो जीवन काल है, इसके कोई कोई मोड़ पे बहुत ज्यादा उभरती है, और हम इसको रोक नहीं सकते। तो एक है जब हमारी
हम युवा में आते हैं, we come into youth, when we become teenagers and then we come into adulthood. हाँ, but puberty, जब टीनेजर्स बच्चे थे, अब टीनेजर बन गए, तो वो जो 12-13 साल की उम्र जो है, वो समय पे ये सारे हमारे अंदर भावनाएं जागृत करती है, ये ऊर्जा, काम ऊर्जा। हाँ, ये सारे हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है इन द पीरियड ऑफ, सो एट द एज ऑफ 12 और 13, देन देर इज अ मेटाबॉलिकल क्रमोइल इन द बॉडी। फिर हमारे बॉडी में जो केमिकल का केमिकल लोचा आप कहोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो केमिकल का धमाल चलता है हमारे शरीर में, हाँ, क्या क्या महसूस होता है। कभी अट्रैक्शन, कभी रिजेक्शन, कभी डर, कभी अच्छा भी लगता है। खुद के शरीर के बारे में ही हम ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। हम लज्जाते हैं, हमारी भावनाएं, कभी ये महसूस होता है, कभी वो महसूस होता है। ये सब कुछ क्योंकि वो काम देवता जाग गए हैं, वो काम शक्ति जाग गई है। एंड द पर्सन डज नॉट नो वेयर टू डायरेक्ट इट। हरेक में काम शक्ति जागेगी, हरेक में। हाँ, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ये काम शक्ति जागृत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम शक्ति का जागृत होना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस ऊर्जा को किस तरफ ले जाए, व्हाट डायरेक्शन टू गिव टू दैट एनर्जी, दैट डिजायर हैज टू बी। वो जो हॉर्मोन्स, वो जो केमिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, जिसके वजह से माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, इमोशनल अपहीवल चल रहा है, इसको डायरेक्शन तो देना होगा। या प्रॉब्लम तब होते हैं जब इसको दिशा नहीं मिलती। तो ये जो काम शक्ति है, ये काम शक्ति को दिशा चाहिए। हाँ, और एजुकेशन इज सपोज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। पर यहाँ पे मैं रुकती हूँ, वो आगे वही कह रही है, थोड़ा सा और इसके बारे में कृष्ण भी आगे बोलते हैं और थोड़ा और समझाया जाएगा। इट्स टाइम अप, यहाँ पे रुकेंगे। सो काम का जागरूक होना, काम शक्ति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके बगैर हम कुछ नहीं करेंगे जीवन में। अगर काम शक्ति नहीं है ना, इच्छा शक्ति नहीं है, अगर इच्छा जागृत नहीं हुई तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इच्छा जागृत होती है, उसे दिशा देना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वी हैव टू गिव इट डायरेक्शन। और जो 12-13 साल के बच्चे हैं, जो जस्ट अभी दे आर जस्ट कमिंग ऑफ एज, उनको तो दिशा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, जड़ हो रहा है, इज इट बिकमिंग हैवी? नो, इट्स ओके। ऑलराइट, अगर आप चाहते हो कि मैं स्लो डाउन हो जाऊं तो आई विल स्लो डाउन, बट फ्लो में जाती रहती हूँ। हाँ उज्ज्वला, समझ में आ रहा है चारू जी जो बात हो रही है? आ रहा है अच्छे से। ऑल राइट, वंडरफुल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रुकते हैं और अपन मंडे को मिलेंगे। ऑल राइट, एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय, थैंक यू। बाय। धन्यवाद।